हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। शांति का परमेश्वर आप सभी को अपनी असीम शांति और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आज मैं आपके लिए मनन के लिए निकालूंगा मरकुस उसका 10वां अध्याय। जब हम 10वें अध्याय को आते मेरे प्रियो तो यहाँ पर तलाक के विषय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है जो फरीसियों को दे रहा है। वचन में लिखा है कि जब फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आए और जब यीशु मसीह यहूदिया की सीमा में यरदन के पार जब आया और उसके पास एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जैसा कि हम जानते हैं जब भी लोगों को पता चलता था कि यीशु मसीह शहर में है तो बहुत से लोग उसके पीछे आते थे और वो लगातार लोगों को उपदेश दिया कर रहा था। उसी बीच में जब फरीसी लोग उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं परीक्षा करने के लिए कि ये क्या कहता है, और उससे पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। यीशु मसीह स्वयं उनसे एक प्रश्न पूछता है कि मूसा ने तुमको क्या आज्ञा दी है, और तब वो कहते हैं कि मूसा ने तो हमें यह आज्ञा दी है कि मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है, लेकिन यीशु मसीह कहता है यह तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की शिक्षा तलाक के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही पेचीदा और एक बहुत ही अलग विषय है जिसके बारे में जब हम मनन करते हैं और चिंतन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है और स्वयं परमेश्वर तलाक के विरोध में है। परमेश्वर को तलाक पसंद नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया नहीं है। परमेश्वर ने तो ठहराया था अदन की वाटिका में नर और नारी करके, और उन्हें पति और पत्नी करके घोषित किया था और उन्हें आशीष दी थी कि फलो और फूलो। आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस वचन को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये प्रश्न लाया गया तो उन्होंने स्वयं उनसे प्रश्न पूछा कि मूसा ने तुमको क्या आज्ञा दी है, और तब फरीसी कहते हैं हमें तो ये आज्ञा मिली है कि त्याग पत्र देकर उसको त्याग दिया जाए। आज के दौर में अगर हम देखें तो ये बहुत ही सहज तरीके से कई बार जब परिवारों में जब दो रिश्तों में सामंजस्य नहीं बैठता है, तालमेल नहीं होता है, तो दोनों जन अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं और वो निर्णय तलाक तक पहुंच जाता है। कई बार अवसर ऐसे आते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे, जब हम अपने जिंदगी के फैसले, अपने वैवाहिक जीवन के फैसले जब हम लेते हैं और जो वास्तविक रीति से सोच और समझकर नहीं लिए गए होते हैं, 4 दिन की मुलाकात जब मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, 4 दिन की मुलाकात जब प्रेम में तब्दील हो जाती है, हम सोचने लगते हैं कि जिससे हमारी मुलाकात हुई है, जिससे हमारा प्रेम है, वो ही मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र है। लेकिन कई बार वो हम सफ़र ज़िंदगी में ना जाने कैसे उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो आप इस बात को पाएंगे कि आज भी हम अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं, लेकिन खुदा का खादिम और खुदा का सेवक होने के नाते मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि जैसे आप हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी ज़िंदगी के जुड़े हुए हर एक पहलुओं में आप जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा वो चीज़ जिसके लिए जब आप अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में विवाह करने का निर्णय लेते हैं, तो विवाह जो है वो हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक प्रबंध है। परमेश्वर ने विवाह को और विवाहित जीवन को आशीषित किया है। इसलिए तो मेरे प्रियो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप के लिए और अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। और इसके लिए ज़रूरी है, कई बार मैं इस बात को कहने में नहीं हिचकिचाता कि जैसे आप और चीज़ों के लिए प्रार्थना और उपवास करते हैं, अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए, अपने जीवन के जीवन साथी के लिए भी आपको अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास के साथ अपने योग्य जीवन साथी के लिए ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह से तलाक के विषय में पूछा गया मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि मूसा ने तुम्हारी कठोरता के कारण तुमको यह आज्ञा दी है, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि परमेश्वर तलाक को पसंद नहीं करता। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया प्रबंध नहीं, ये तो इंसानों ने अपने जीवन में अपने सोच विचारों के आदान प्रदान को सही ना ठहराते हुए, एक दूसरे के साथ रिश्तों को सही ना करते हुए एक ऐसे निर्णय पर पहुंचते हैं जब लोग अपने जीवन में इस निर्णय को लेते हैं कि अब मुझे विवाह विच्छेदन करना है, तलाक लेना या डाइवोर्स लेना है। लेकिन जब हम वचन में आगे जाते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता और बताता है कि प्रभु ने स्वयं कहा है कि इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है,
जो बात अभी मैंने आपसे कही कि कई बार 4 दिन की मुलाकात हमारी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और फिर हम निर्णय ले बैठते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी का राजकुमार है या राजकुमारी है, मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र है जो मेरे तमाम उम्र मेरे साथ चलेगा। और फिर एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी को पूर्णतः तहस-महस कर देता और फिर निर्णय करना पड़ता है कि मैंने अपने जीवन में एक गलत निर्णय लिया है। लेकिन उसके बाद कई बार हम सोचते हैं कि तलाक लेकर हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जैसा कि लोग कई बार करते भी हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन इस बात को बताता है और इस बात को कहता है कि जब आप 10वें पद से पढ़ेंगे तो लिखा है कि घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी सोच समझ में तलाक बहुत आसान है, लेकिन पहली चीज ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया प्रबंध नहीं है। परमेश्वर खफा होता है, नाराज होता है, परमेश्वर को ये पसंद नहीं। दूसरी बात, अगर जो कोई तलाक करके अपने जीवन को फिर विवाह में लेकर जाता है तो वो व्यभिचार करता है। और आगे कहता है कि तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। तो ये शिक्षा जब प्रभु यीशु मसीह ने दी तो इसके पीछे उद्देश्य ये कि परमेश्वर कदापि इस बात को नहीं चाहता कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है वे कभी अलग ना हो। इसलिए कई बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहराया है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना और उपवास के साथ अपने जीवन साथी के लिए, जीवन संगनी के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको एक सुयोग जीवन साथी देता है। तमाम माता पिता कई बार ये सोचते हैं कि उनके परिवार में उनके बेटे और बेटियों के लिए एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उनकी बच्ची को, उनके बेटों के लिए एक अच्छा परिवार बने और वे अपने जीवन में आशीषित हों। और कई बार ऐसे गलत निर्णयों में कई बार हम लोगों को देखते हैं, लेकिन वचन हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु नहीं चाहता कि इंसान जो जोड़े गए हैं, जो आपस में जिन्होंने वचनबद्धता ली है, वे अब अपने आप को अलग करें, क्योंकि इसका जवाब परमेश्वर को अवश्य देना पड़ेगा। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो वहां पर बालकों के आशीर्वाद के विषय में वचन हमें देखने को मिलता है कि वचन कहता है कि फिर लोग बालकों को उसके पास लाए और वो उन पे हाथ रखने लगा, पर चेलों ने उनको डांटा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को डांटता और कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। अभी अभी शिष्य पूछ रहे थे कि कौन बड़ा होगा, कौन तेरे आजू बाजू बैठेगा। तब प्रभु कहता, अपने आप को सेवक के समान तैयार करो, अपने आप को एक बालक के समान तैयार करो। और तब प्रभु उन बालकों को अपनी गोद में लेता और उन्हें आशीष देता है। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है और उस अनंत जीवन को पाने के लिए वो सोच रहा था कि धन के आधार पर, धन के बल पर वो सब कुछ खरीद सकता है, अर्जित कर सकता है, और इसी उद्देश्य के साथ वो अनंत जीवन को पाने के उद्देश्य से यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह से पूछता कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रश्न, एक जिज्ञासा के साथ, क्योंकि चूंकि वो धनी था और वो सोचता होगा कि मैं धन के आधार पर कुछ भी अर्जित कर सकता हूं, शायद अनंत जीवन को भी पा सकता हूं, और उसके लिए अगर मुझे कुछ कर्मकांड भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूं। लेकिन विडंबना ऐसी कि वो धनी था और जब प्रभु ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बेच दो और मेरे पीछे ले, तो वो निराश हो गया और वहां से लौट गया, क्योंकि वो अपने धन से प्रीति रखता था। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन धन के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता या अपने कर्मों के आधार पर अर्जित नहीं किया जा सकता। ये तो वो मुफ्त में दिया गया उपहार है जो स्वयं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे मिलता है, और सिर्फ मात्र विश्वास करने के द्वारा मुझे और आपको विश्वास करना है कि मैं अपने जीवन में यह विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया जब मैं गुनहगार था, मैं पापी ही था। इस बात का मैं अंगीकार करता हूं, वो तब उस अनंत जीवन को इस विश्वास के आधार पर हम पाते हैं। आगे जब हम वचन में जाते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह फिर से तीसरी बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। आगे जब वचन में और जाते हैं तो याकूब और यूहन्ना के विषय में हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा
मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? तो यहाँ पर शिष्यों की एक जिज्ञासा है। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा, और उन्होंने कहा कि जब तू अपनी महिमा में आए प्रभु, तो एक को बाएँ, एक को दाहिने ओर बिठालना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें उस बलिदान के बारे में और उस क्रूस की यात्रा के बारे में बखान करते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, उसको तुम नहीं पी सकते, या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, उसको तुम नहीं ले सकते। और तब वो कहते हैं नहीं, हम कर सकते हैं। और तब प्रभु कहता है, उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा अपने शिष्यों को उस बात को कहते हैं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना परिस्याने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों में हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। फिर से प्रभु यीशु मसीह सेवक के बारे में एक सर्वेंट की रीति से बात करता है कि तुम अपने आप को एक दूसरे का सेवक बनाओ, क्योंकि वो स्वयं जब मरकुस इस सुसमाचार को लिख रहा है तो मरकुस यीशु मसीह को अपने सुसमाचार में एक सेवक की मानंद प्रदर्शित कर रहा है, उसकी छवि को एक सेवक की मानंद कर रहा है, और इसलिए वो बार बार इस बात को कह रहा है। और यीशु मसीह कहता है जैसे मैं भी आया सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने के लिए, और वो अपने शिष्यों को इस बात की शिक्षा देता है। आगे हम जाते हैं तो अंधे बर्तिमई के दृष्टांत के बारे में हम वर्णन पाते हैं कि वो यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पास और अपने आवाज़ को देने वाले हर एक शख्स को उसने सुना है। यहाँ पर भी एक अंधा भिखारी है जो जोर से यीशु मसीह को पुकार रहा, कह रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उसको बुलाता है और एक बात उससे पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और तब वो कहता, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में पूरा हो। आज ये सोचना मेरे प्रियो कि आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। जब हमने शुरुआत करी परमेश्वर के वचन से, तो हमने यह सीखा कि प्रभु जो है वो तलाक से घृणा करता है, उसे तलाक शब्द से नफरत है, वो पसंद नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ प्रबंध नहीं। लेकिन वचन कहता प्रभु ने तो ये प्रबंध ठहराया था कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। इस बात को मुझे और आपको समझना है। इसलिए अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए अहम फैसलों को मेरे प्रियो, अपने ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं कि कई बार हमें पछताना पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले जब आपको अवसर आए तो खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना और उपवास के साथ मांगें कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। और जब हम ऐसे जीवन में चलते मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाता है। तो आज जो बात हमने सीखी वो ये कि प्रभु तलाक से घृणा करता है। प्रभु ने ये आशीष दी है कि किसी को अलग ना किया जाए, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको परमेश्वर ने एक बंधन में बांधा। तो आज हम इस विषय पर विचार करें। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को सेवक की रीति से बनाना है। प्रभु कहता है जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को सेवक बनाए, एक बालक के समान बनाए। जब तुम बालक बनोगे तो प्रभु ने अपनी गोद में उठाएगा, जैसे एक बालक को हर कोई प्रेम से अपनी गोद में उठाना चाहता है, प्रभु भी तुम्हें उठाना चाहता है। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें अपनी गोद में ले, तो अपने आप को एक बालक के समान, एक निर्मल, अपने हृदय को तैयार करो, एक साफ हृदय को तैयार करो और अपने जीवन को जियो। आगे जब हम पढ़ते हैं तो अनंत जीवन को हम किसी भी रीति से पा नहीं सकते, किसी कर्मकांडों के द्वारा या धन के द्वारा, लेकिन ये विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में इस अनंत जीवन को पाते हैं। और जब यीशु मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं, जो शिष्य कहते हैं हमें दाएं बाएं बिठा, या अधिकार की बात, तो ये सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है, परमेश्वर के अंदर। मेरा और आपका कर्तव्य ये है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलें, उसकी इच्छा, उसकी मनसा को पूरा करें और अपने जीवन से
प्रभु को पुकारने वाले हो सके। प्रभु आज भी मेरी आवाज़ को सुनना चाहता है, जैसे उसने अंधे बरतिमाई की आवाज़ को सुना, उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह गया, उसने उसे बुलाया और कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आज आपकी क्या मनसा है मेरे प्रियो? आइए हम खुदा के कदमों में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। आप भी मेरे साथ दुआ में जुड़ सकते हैं। प्यारे खुदाबंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके करीब आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सुंदर और आशीषित समय के लिए प्रभु। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ जिसकी जैसी आवश्यकता है, प्रार्थना है प्रभु, हर एक परिवारों को, हर एक घरों को प्रभु, हर एक जीवनों को, हर एक जवान बेटे बेटियों को प्रभु आपके सामर्थी बलवंत हाथों में देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के जीवन पर आपकी अपार करुणा और आशीष बनी रहे प्रभु। और होने दे प्रभु, जिंदगी के हर एक अहम फैसलों में प्रभु आप इनकी अगुवाई करें। क्या सही है क्या गलत, आप इनकी अगुवाई करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब आपका वचन हमें सिखाता है, हम इस वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु कि आपने हमारी दुआओं को सुना है, आपका सेवक होने के नाते प्रभु हर एक को आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ और आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु हर एक परिवार, हर एक जीवन, हर एक घराने आपके द्वारा आशीष को पाने पाए प्रभु। आज का वचन प्रत्येक के जीवन को बदलने पाए प्रभु, और प्रत्येक के जीवन पर आशीष को लेकर आने वाला हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब हम जुड़े हैं, हमारे इस मनन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ मांगा आपने हमको दिया, सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का वचन आपके जीवनों को, आपके परिवारों को और अधिक उन्नत और आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।